हे गाइस, हेलो टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले दैट इज अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने हर एक पॉइंट को क्लियर कर लूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं दैट इज फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, क्लियर है। और इसकी 3 से 4 कंडीशन ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल मस्ट बी इलास्टिक, क्लियर है। और वो ये सेकंड पॉइंट कहता है कि इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्सन होगा, सेकंड कंडीशन। थर्ड कहेगा कि डोंट कवर एनी स्पेस, मतलब इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा। कंडीशन क्लियर है तीनों आइडियल गैस की। ओके, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो आपने कई बार समझी होगी, पढ़ी होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पी होता है दैट इज प्रेशर, वी होता है दैट इज वॉल्यूम, एन होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आर होता है गैस कांस्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर। तो अपने को पीवी इक्वल्स टू टी वाली इक्वेशन से मतलब रखना है, पीवी इक्वल्स टू टी वाली इक्वेशन से मतलब रखना है। यहीं से हम बॉयल्स लॉ, गेल-लुसेक लॉ, चार्ल्स लॉ, तीनों लॉ को बड़े डिटेल में समझेंगे। तो इसके जो 3 लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसेक लॉ और चार्ल्स लॉ, तो इनमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज द बॉयल्स लॉ। और मैंने कहा था कि आपको पीवी इक्वल्स टू टी को अपने दिमाग में घुसा लेना है, पीवी इक्वल्स टू टी याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट आता है दैट इज द बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में आपको पता चल रहा होगा बॉयल्स लॉ, बॉयल मतलब किसी चीज को गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो यहां पर टी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको क्या रखना है कि बॉयल्स, बॉयल मतलब गर्म करते हैं, गर्म कब करेंगे, जब कोई चीज टेम्परेचर देंगे तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, ये फंडा याद रखने का, क्लियर है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू टी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हटा लो, तो बचा क्या, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब कह रहा है इनवर्सली का साइन आता है तो कहता है कि अगर P की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू घटेगी, क्लियर है। मतलब इनवर्सली मतलब एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगे। तो ये आपको ये ग्राफ नजर आ रहा होगा कि PV ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ। तो कह रहा है कि P की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम इस पॉइंट पर, तो V की वैल्यू यहां पर मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे V की वैल्यू मैक्सिमम है तो P की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज द बॉयल्स लॉ, क्लियर है। सेकंड लॉ हमारे पास आता है दैट इज गेल-लुसेक लॉ। तो गेल-लुसेक लॉ कहता है जिसमें वॉल्यूम V कांस्टेंट रहेगा, जिसमें वॉल्यूम V कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लो, दैट इज PV इक्वल्स टू T। V कांस्टेंट रहेगा, मतलब V को हटा दो तो P इक्वल्स टू T, मतलब P प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे T की भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्लियर है। तो P की बढ़ेगी तो T की भी बढ़ेगी। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ बनाओ तो इस तरीके का बनेगा, P की वैल्यू बढ़ेगी तो T की भी बढ़ेगी, क्लियर है। दैट इज गेल-लुसेक लॉ। नेक्स्ट आता है दैट इज थर्ड वन, दैट इज द चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि भैया आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, टी टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, तो अब बचा क्या, प्रेशर। मेरे में प्रेशर कांस्टेंट रख दो तो इसमें पी कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन एज इट इज लिख लो, पीवी इक्वल्स टू टी। पी कांस्टेंट रहेगा तो पी हट गया, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे वी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सेम इसमें ग्राफ कैसे चलेगा, वी यहां पर लिख लेता हूं, टी यहां पर लिख लेता हूं, डेट इज इस तरीके से कि वी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉयल्स लॉ, गेल-लुसेक लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, गेल-लुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना, और चार्ल्स लॉ में पी दैट इज प्रेशर कांस्टेंट रखना। और तीनों के आपको ग्राफ अपने दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से इनकी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।